2 दिन पहले डीसी जम्मू द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि आने वाले समय में जिस तरह से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर ये कहा गया था कि नई जो वोटर लिस्ट तैयार करनी है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए खासतौर पर यह ऑर्डर था कि नए जो वोटर्स शामिल करने हैं उनमें क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए। और ये इस ऑर्डर में साफ ये भी कहा गया था कि जो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पिछले 1 साल से रह रहा है वो वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, क्योंकि अभी ये ऑर्डर सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए ही था। और ये भी देखा जा रहा था कि अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरे तरीके से, अगर ये चीजें चलने लग पड़ती है और जिस तरह से आदेश तहसीलदारों को दिया गया था कि वो जाकर ये देखेंगे कि अगर कोई 1 साल से रह रहा है उसे किस तरह से वोटर लिस्ट में शामिल करना है, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो और क्या चीजें हैं जिससे वो शामिल हो सकता है, जिसको देखते हुए काफी ज्यादा बवाल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा था। चाहे पीडीपी की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, या फिर आजाद की नई जो गुलाम नबी आजाद है उनकी जो नई पार्टी बनाई गई है उनकी तरफ से बात की जाए, हर एक राजनीतिक पार्टी जो है इसका विरोध करती हुई साफ नजर आ रही थी। हालांकि बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी में निराशा ही थी और यही कहा जा रहा था कि ये बीजेपी की तरफ से ही फरमान जारी किया गया है, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में नए 25 लाख वोटरों को शामिल किया जाएगा। उनकी तरफ से ही ये हिदायत जो है, ये ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं उनका ही ऑर्डर जो है ये माना जाएगा और यही कहा जा रहा था अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा। और विरोध साफ तौर पर देखा जा रहा था। एनसी की बात की जाए तो एनसी के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 25 लाख वोटर जो शामिल किए जा रहे हैं ये बीजेपी के कहने पर किए जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से इस ऑर्डर को पूरे तरीके से बदल दिया गया है, यानी कि अब अगर देर रात की बात की जाए, कल की बात की जाए, तो ये बातें सामने आ रही थी कि इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया है। हम भी उसकी पड़ताल कर रहे थे, ऑफिशियल ऑर्डर ढूंढ रहे थे, लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर तो नहीं मिला है। लेकिन हर जगह, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और एएनआई की बात की जाए तो उनकी वेबसाइट पर भी ये बताया गया है कि डीसी जम्मू ने अपने उस ऑर्डर को फिलहाल विड्रॉ कर दिया है। यानी कि जो 1 साल से रह रहे थे, जो ऑर्डर जारी किया गया था कि जम्मू खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो पिछले 1 साल से रह रहा है वो जम्मू में वोटर का अधिकार रखता है, वो वोट डाल सकता है। यानी कि साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि खासकर जम्मू का अगर कोई बसनीक नहीं है, जो रहने वाला यहाँ का नहीं है, नॉन लोकल है, तो वो भी जम्मू में वोट डाल सकता है। इसे साफ तौर पर जिस ऑर्डर में ये चीज कही गई थी उसमें ये कहा गया था कि ये स्पेशल समरी रिवीजन है 2022 का, और एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन एज इलेक्टोरल जो है वो किया जा रहा था। हालांकि इसमें पूरी लिस्ट बताई गई थी कि वोटर को क्या क्या चाहिए वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं, जिस तरह से बच्चों की बात की जाए जो 18 साल के हो गए थे, उनके लिए भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि उनके पास ये चीजें जैसे आधार कार्ड, करंट पासबुक ऑफ नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक या इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड ओनिंग रिकॉर्ड इंक्लूडिंग किसान बहल, और ये चीजें सारी कही गई थी। यहाँ आपके पास वाटर का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, गैस कनेक्शन का कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई प्रावधान, कोई ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए जिस तरह से आप वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक लास्ट में ये लाइन रखी गई थी कि कोई भी जम्मू में 1 साल से रह रहा है तो वो भी वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई ना कोई प्रावधान निकाला जाएगा उसे जम्मू में वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए। अब जिस तरह से ये विड्रॉ कर लिया गया है, ऑर्डर जो बताया जा रहा है कि इसे विड्रॉ कर लिया गया है, अब देखना होगा कि आगे क्या ये विड्रॉ जो है इसीलिए किया गया है जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, या फिर ये ऑर्डर इसीलिए लाया गया था पहले क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए ऑर्डर नहीं था, पर्टिकुलरली सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑर्डर जारी किया गया था, और शायद ये रिएक्शन देखने के लिए ऑर्डर जारी किया गया था। अब ये समझने वाली बात है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से ऑर्डर सामने आया था, काफी ज्यादा बवाल इस ऑर्डर को देखते हुए जो है वो देखने को मिल रहा था। और आम जनता की बात की जाए तो उनका भी रिएक्शन इसके विरोध में ही था। आम जनता के भी यही कहना था कि जो ये ऑर्डर आया है ये कहीं ना कहीं जम्मू के जो लोग रहने वाले हैं उनके साथ बेइंसाफी है, और जितने भी बाहर के लोग हैं, जो नॉन लोकल हैं, जो यहाँ पर थोड़े समय के लिए रहने आते हैं, चाहे 1 साल के लिए वो रहने आ रहे हैं, अपना काम करने आ रहे हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, वोट का अधिकार रख सकते हैं, वो कैसे यहाँ पर वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अगर ये वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं 1 साल से जो रह रहे हैं, तो शायद आने वाले समय में उन्हें यहाँ की पूरे तरीके से प्रमाण पत्र यहाँ का दे दिया जाएगा, यानी कि यहीं का उन्हें एक रिहायशी मान लिया जाएगा अगर इस
तरह के ऑर्डर जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस ऑर्डर को तो विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शन लोगों के आए हैं, आम जनता के आए हैं, अब ये भी देखा जाएगा विड्रॉ क्यों किया गया है, क्या रिएक्शन देखने के लिए ही ये ऑर्डर जारी किया गया था और सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट को ही क्यों इस ऑर्डर में शामिल किया गया, क्योंकि पर्टिकुलरली डीसी जम्मू द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया था और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, 20 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, अलग किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर नहीं आया। पहले जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आया और उसके बाद जिस तरह से इसका विरोध हुआ, ऑर्डर जो है ये विड्रॉ कर लिया गया है। अब देखना होगा कि आगे लोगों की या राजनीतिक गलियारों में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा निराश थे इस ऑर्डर के बाद। लेकिन अब और क्या चीजें सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 25 लाख वोटरों का वादा किया गया था कि और 25 लाख वोटर आएंगे, इस तरह से अगर लाने हैं, लोगों का कहना है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो जम्मू वालों के लिए नाइंसाफी है। इस तरह के ऑर्डर को हम कभी भी मानने वाले नहीं हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।